नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी जो बेरोजगार हैं उनके लिए एक अच्छा अवसर हो सकता है, क्योंकि राज्यसभा में अभी केंद्रीय मंत्री जो अश्विनी वैष्णव है, जो रेलवे मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक जानकारी दिया है कि लगभग नहीं तो रेलवे में 2,48,000 पोस्ट खाली हैं और इसके आने की संभावनाएं इसलिए भी बेहद ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि 2024 में केंद्र का चुनाव है और केंद्र के चुनाव से पहले से अभी तक केंद्र की कोई भी इतनी ज़्यादा नंबर पे वैकेंसी नहीं आई है। इसके लिए ये घोषणा हो सकती है और हो सकता है कि रिक्रूटमेंट निकल जाए। अब एक कि सर इसमें एज क्राइटेरिया क्या रहेगा यदि आता है, तो उसके लिए जो अभी पिछले एज क्राइटेरिया हैं उसको यदि एक्सपेक्टेड माने तो ग्रुप सी में ही लगभग नहीं तो 2,40,000 पोस्ट खाली हैं और ग्रुप बी और ए की बात करें तो कुछ अलग नंबर में खाली हैं। तो यदि बात करें एज लिमिट की कि एज लिमिट क्या हो सकती है, तो जैसे आप पहले के यदि प्रीवियस ईयर के देखेंगे नोटिफिकेशन में तो यही था कि जनरल के लिए जो एज लिमिट था वो 18 साल से लेकर के 33 साल तक और ओबीसी के लिए 18 साल से लेकर के 36 साल तक था और SC/ST वर्ग के लिए कहा जाए तो 18 साल से लेकर के 41 साल तक एज लिमिट का क्राइटेरिया था। अब रही बात कि इसकी तैयारी कैसे करें, तो तैयारी करने के लिए हमेशा किसी भी एग्ज़ाम के लिए फोकस जब आप करते हैं तो आपको फर्स्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए कि जो प्रीवियस ईयर पेपर है, सर्वप्रथम तो आप सिलेबस देखिए, प्रीवियस ईयर सिलेबस उठाइए, उसको देखिए कि उसमें क्या क्या पूछे जाते हैं। इसके बाद कम से कम नहीं तो 2-3 क्वेश्चन देखिए कि पहले कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, उस हिसाब से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए और निश्चित ही आप सफलता पा जाएंगे। तो ये अभी जो निकल करके आ रही है खबर, ये फिलहाल राज्यसभा में अश्विनी वैष्णव बोले हैं। तो जो रेलवे के पोस्ट के लिए इच्छुक हैं, चूँकि बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि कोई भी पोस्ट मिले, यदि गवर्नमेंट जॉब कोई करना चाहता है तो ऑलरेडी करेगा। तो आप अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये आना लगभग नहीं तो 90% कन्फर्म है कि आएगा ही। ठीक है, 10% इसलिए अभी हम छोड़ रहे हैं क्योंकि अभी इसकी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। नोटिफिकेशन जारी हो सकती है क्योंकि गवर्नमेंट जॉब तो देगा ही, इसमें केंद्रीय वैकेंसी उतनी ज़्यादा आई नहीं है। अभी एकलव्य का था कुछ सीटों पर, तो उसके अलावा भी कोई इधर दिख नहीं रहा है। तो रेलवे एक जो कि बहुत ज़्यादा नंबर पर, लार्ज नंबर पर जो है रोज़गार प्रोवाइड कराती है और आपका डाक विभाग, तो इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा नंबर पे वैकेंसी आ सकती है। फिर सिलेबस क्या रहेगा इसका, सिलेबस ग्रुप सी का क्या रहेगा और डी का क्या रहेगा। तो जैसे आपको एक चीज़ पता है कि जो एग्ज़ाम टाइप होती है, सिलेबस के बारे में यदि आपको बात करना हो तो आप एक काम करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको सिलेबस पूरी तरह से बता दूंगा। ठीक है, और ग्रुप मतलब एग्ज़ाम टाइप कैसे होगा, तो ग्रुप सी का जो एग्ज़ाम होता है या कि ए और बी का एग्ज़ाम, तो आप देखे होंगे कि जैसे ग्रुप सी में यदि कहा जाए तो आपके जैसे वैकेंसी आ गया, स्टेशन मास्टर का हो गया, इसके अलावा गुड्स गार्ड का हो गया। तो इनमें 2-3 टाइप से पेपर होते हैं, 2-3 चरण में होते हैं, लगभग पेपर 2-3 चरण में। जैसे फर्स्ट हो जाएगा आपका रिटन होगा, प्री होगा रिटन में ही, और मेंस होगा वो भी रिटन में ही होगा। फिर इसके बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, एक अलग स्किल टेस्ट भी होता है, और इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, इसके बाद ज्वाइनिंग। ग्रुप डी की बात करें यदि, तो उसमें शायद फिजिकल भी होता है, आपका फिजिकल लेगा, उसमें दौड़ लेगा, कुछ वेट के साथ दौड़ना पड़ता है, तो ग्रुप डी में होता है। और ए और बी में जो है तो वही लगभग नहीं तो रिटन एग्ज़ाम ही होते हैं। उनके बारे में डिटेल जानकारी यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, आपको सिलेबस की पूरी डिटेल जानकारी आपको दी जाएगी। फिलहाल आपको कैसा लगा ये जानकारी आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ रहे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।